उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं चरमराने के बाद अब केंद्र सरकार को हालात संभालने के लिए आगे आना पड़ा है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने चारधाम यात्रा में हुई अव्यवस्था और श्रद्धालुओं की लगातार आ रही समस्याओं के बाद उत्तराखंड की चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी और दूसरे अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने मीटिंग में चारधाम यात्रा के मौजूदा हालातों की समीक्षा की। बैठक में केंद्र सरकार ने चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए उत्तराखंड सरकार की मदद करने की बात कही। बैठक में कहा गया कि केंद्र सरकार चारधाम की व्यवस्थाओं से जुड़ी हर मदद धामी सरकार को देने के लिए तैयार है। चारधाम में सबसे ज्यादा समस्या क्राउड मैनेजमेंट को लेकर हो रही है। ऐसे में आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवानों की अतिरिक्त तैनाती का फैसला इस बैठक में लिया गया। केंद्रीय गृह सचिव ने हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये वीसी रखी थी और ये उन्होंने पूछा कि अगर आपके यात्रा व्यवस्था में अगर कहीं भी कोई मदद चाहिए, केंद्र सरकार भी मदद करेगी। उन्होंने सेंट्रल सीएपीएफ फोर्स के लिए भी कहा कि आईटीबीपी एनडीआरएफ के कुछ एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ है, उसको हम लोग यात्रा में क्राउड मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। चारधाम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए धामी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र के मुख्य सचिवों को एक एडवाइजरी जारी की है। राधा रतूड़ी के मुताबिक चारधाम यात्रा के लिए इन 5 राज्यों से सबसे ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। उत्तराखंड सरकार ने मुख्य सचिवों से सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके राज्य से आने वाले तीर्थयात्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही अपनी निर्धारित तिथि पर यात्रा करें। इससे क्राउड मैनेजमेंट में काफी मदद मिलेगी। वहीं बिना रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को वापस लौटा दिया जाएगा। जो टॉप 5 प्रदेश हैं जहां से अधिक यात्री चारधाम में आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, 5 जगह मैंने भी बात कर ली है मुख्य सचिवों से और केंद्रीय गृह सचिव ने भी उनसे बात करी है और ये मैसेज सब जगह मीडिया के माध्यम से भी दिया है कि यात्री रजिस्ट्रेशन करा के ही आए। जिस तिथि में यात्रियों का रजिस्ट्रेशन है उस तिथि में ही चारधाम के लिए आए, उससे उनको भी सुविधा रहेगी और पूरी व्यवस्था अच्छे से चलेगी। बता दें कि धामी सरकार ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर 31 मई तक रोक लगा दी है। राधा रतूड़ी ने सरकार के इस फैसले का कारण बताया, साथ ही ये भी बताया कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर आगे सरकार की क्या योजना है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पे 31 मई तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार रोक है और जैसे जैसे धाम में जो यात्री हैं वो यात्रा करके वहां से वापस आ जाएंगे, वहां पे कितना स्थान होगा उसको देख के इसमें तय किया जाएगा। मुख्य इसमें उद्देश्य ये है कि कहीं भी कोई अव्यवस्था न हो, यात्रियों को कोई कठिनाई न हो, सभी श्रद्धालु सुगम सुरक्षित यात्रा करें। चारधाम में बिगड़ते हालातों को काबू करने के लिए धामी सरकार ने कई सख्त नियम लागू किए हैं और अब इन नियमों का कड़ाई से पालन भी कराया जा रहा है। धामी सरकार ने चारधाम में मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में रील्स और वीडियोग्राफी को बैन कर दिया था, लेकिन अभी भी कई ऐसे तीर्थयात्री हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में पुलिस ने ऐसे ही 15 तीर्थयात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने इन सभी का मोबाइल फोन करीब 8 घंटे तक जब्त रखा। साथ ही बद्रीनाथ धाम में रील्स बनाने वाले तीर्थयात्रियों पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मंदिर परिसर में रील बनाने वाले बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ अन्य क्षेत्रों के यात्री शामिल थे। सीएम धामी और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी चारधाम की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं, तो वहीं जिलों के आला अधिकारी भी ग्राउंड जीरो पर जाकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने यमुनोत्री धाम रूट का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अनुमान है कि आने वाले दिनों में यमुनोत्री में और अधिक भीड़ हो सकती है। एसपी यदुवंशी ने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि चारधाम यात्रा कर रहे भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। यात्रियों का फीडबैक जो है काफ़ी अच्छा है, सब लोगों को अच्छे दर्शन हो रहे हैं और जो यात्री दूर दराज से आ रहा है उनसे मेरा विनम्र और करबद्ध निवेदन है कि शासन के भी निर्देश हैं कि जो यात्रा पे जो भी आ रहा है वो अनिवार्यतः पंजीकरण करा के आए और उसी दिन का पंजीकरण लेके आए जिसमें उसके दर्शन करने हैं। किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए उत्तरकाशी पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप परेशानी में हैं तो आप उस पर ज़रूर कॉल कीजिए। उत्तरकाशी पुलिस जो है आपकी सरल, सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। चारधाम यात्रा में इस बार भक्तों का सैलाब आ गया है। धाम से लेकर यात्रा मार्गों तक श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है, जिससे व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं। कहीं ट्रैफिक जाम है तो कहीं बदइंतजामी।
जिससे श्रद्धालु परेशान हैं और अपनी इस परेशानी के लिए धामी सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालातों को काबू करने के लिए सरकार नियम तो लगातार बना रही है, लेकिन ये नियम अभी तक बेअसर ही साबित हुए हैं। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार से सहयोग मिलने के बाद धामी सरकार स्थिति को सुधार पाती है या नहीं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।